हेलो एवरीवन, आज है 9 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। 41 रुपीज़ का शेयर है। मॉर्निंग में एक अच्छी तेज़ी थी यहाँ पर, लेकिन बाद में अभी गिरावट आई है। 1% का डिक्लाइन दिखाया है इसने। और पिछले एक महीने का ग्राफ देखोगे तो एक अच्छी तेज़ी आई थी। 36 रुपये से भाग कर ये 43 पे गया, लेकिन पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर लगातार कह लो कि गिरावट देखने को मिल रही है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुजलॉन का शेयर 41 रुपीज़ का है। एक महीने में तकरीबन 5% की तेज़ी है। एक अच्छी रफ्तार आई थी, बाद में अभी अगर आप देखो तो करेक्शन चल रहा है। एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तब खूब पैसा बना है। 400% का ग्रोथ है। हालांकि 50 रुपये पर गया था ये, उसके बाद गिरावट भी आई, तकरीबन 35 पे जाने की कोशिश कर रहा था, वापस से तेज़ी बनी, अब वापस यहाँ पर गिरावट चल रही है। 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो पहली बार इतनी बड़ी तेज़ी आई है। पिछले 5 सालों में ऐसी तेज़ी पहली बार आई, क्योंकि पहली बार इस कंपनी ने फंडामेंटली इम्प्रूवमेंट दिखाया था। डेट बहुत ज़्यादा था, इससे पहले भी कई बार इन्होंने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन आखिरी बार जब तीसरी बार इन्होंने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया, पैसा रेज करा, डेट को चुकाया और कई सारे ऑर्डर्स मिले। और देखा जाए तो अभी बहुत सारी जो पावर कंपनीज है वो अपनी जो कैपेसिटीज़ है उसको सोलार में बढ़ा तो रही है, लेकिन साथ ही साथ विंड में भी बढ़ा रही है। और अगर वो लोग विंड में अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है ये कंपनी की बेनिफिशियरी होगी। और कई सारे ऑर्डर्स इस कंपनी को भी पिछले कुछ टाइम में मिले हैं, अच्छी बात है। हालांकि गिरावट की शुरुआत तब हुई जब गवर्नमेंट की तरफ से झटका मिला। देखिए यहाँ पर होता ही है कि कई सारी गवर्नमेंट कंपनीज है जो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई है, और वो गवर्नमेंट कंपनीज अगर आप देखोगे तो विंड वाले सेक्टर में भी काम कर रही है और वो भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो कई सारे ऑर्डर्स जो हैं वो इन कंपनियों को मिलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने बीच में जो ऑक्शन वाली जो प्रोसेस है उसमें चेंजेस करे और उसके चलते कहीं ना कहीं इन पे असर पड़ा। और उस दिन गिरावट सुजलॉन में भी थी, आइनॉक्स विंड में भी थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टैक्स पेनल्टी भी लगा है, और गिरावट की वजह भी यह है, पिछले 4 दिन से जो गिरावट आई है उसकी बड़ी वजह टैक्स पेनल्टी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने जो आईटी डिपार्टमेंट है पिछले हफ्ते उन्होंने एक नोटिस इश्यू करा था। 2 इनकम टैक्स पेनल्टी लगाई गई है। हालांकि केस 2015-16 के करीब का है, और यहाँ पर 2 टैक्स पेनल्टी तकरीबन 87 करोड़ और 172 करोड़ की है। हालांकि सुजलॉन ने ये कहा भी है कि जो पेनल्टी ऑर्डर आए हैं उसके खिलाफ वो चैलेंज करेंगे, उसको देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एनालिस्ट का यहाँ पर मिक्स ओपिनियन है। एक इमीडिएट सपोर्ट 40 रुपये के करीब देखने को मिल ज़रूर रहा है। प्रभुदास लीलाधर के जो टेक्निकल एनालिस्ट है उनका ये कहना है कि स्टॉक हैज़ रिकवर्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 35 रुपीज़ जोन और 41 रुपीज़ तक ये मूव करा है। तकरीबन 44 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस ज़रूर है और 40 रुपये का एक नियर टर्म सपोर्ट देखने को मिल रहा है। उनका ये कहना है कि अपवर्ड यहाँ पर 47 टू 51 रुपीज़ के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और 40 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने के लिए उन्होंने बोला है। और जहाँ तक बात करें रवि सिंह जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है रेलिगर ब्रोकिंग के, उनका ये कहना है कि स्टॉक जो है वो 45 रुपये तक के टारगेट दिखा सकता है। स्टॉप लॉस 38 रुपीज़ का लगाने की बात करी गई है। AR रामचंद्रन जो कि टिप्स टू ट्रेड्स के हैं, उनका कहना है कि सुजलॉन लुक स्लाइटली बेरिश ऑन डेली चार्ट्स, और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तकरीबन 44 रुपीज़ का है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेली क्लोज सपोर्ट जो 41 रुपीज़ का था वो आगे और यहाँ पर इसको लेके जाएगा, 37 रुपीज़ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये नेगेटिव पॉइंट है इनका कि भैया 37 रुपीज़ तक ये जा सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो BSE एंड NSE हैव पुट सिक्योरिटीज़ ऑफ सुजलॉन अंडर द लॉन्ग टर्म ASM, जो एडिशनल सर्वेसन जो मेजर होता है फ्रेमवर्क में इसको डाला गया है। एंड एक्सचेंजेस पुट स्टॉक इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ASM फ्रेमवर्क टू कॉशियस इन्वेस्टर अबाउट द हाई वॉलिटिलिटी। क्योंकि देखा जाए तो इस कंपनी में अगर आप देखो तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी अगर आप देखोगे तो भैया देखो विंड एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी है ये। कई सारे ऑर्डर्स इस कंपनी को पिछले कुछ टाइम में मिले हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। इनकी ग्लोबल प्रेजेंस भी है इस कंपनी की, 17 देशों में इनकी प्रेजेंस है, 14 इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और 8 इनकी R&D फैसिलिटीज़ देखने को मिल रही है। विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली ये कंपनी है, लंबे समय से काम कर रही है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में रही है और पिछले कुछ टाइम से, पिछले 1 साल से कह लो कि इस यहाँ पर गेम पलटा है। आज अगर आप देखो तो वॉल्यूम बड़ी क्वांटिटी में रहे, 1 करोड़ 28 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में इसके शेयर ट्रेड होते नजर आए थे। एक टाइम ऐसा भी था जब ये 450 रुपये का शेयर हुआ करता था,
बाद में हमने देखा कि किस तरीके से हालत ख़राब हुई। यहाँ पर इसका मार्केट के 55,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी डिविडेंड भी अगर आप देखो तो हालांकि भूल जाओ कि आपको ये पे करेंगे। हालांकि पिछले कुछ टाइम से प्रॉफिटेबल हुए ज़रूर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं है कि डिविडेंड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप इनके वैल्यूएशन के बारे में देखो तो डेफिनेटली सस्ता नहीं है, अभी भी ये 82 का पी पर बैठा है, महंगा कह सकते हो, जबकि सेक्टर पी 62 का है। लेकिन फिर भी 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो फाइनेंशियल्स डेफिनेटली इनके रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात है ये है कि प्रॉफिट में बड़ा ग्रोथ आया और आगे एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि और अच्छे ग्रोथ इनके प्रॉफिट में देखने को मिल सकते हैं। और उसका रीज़न सिंपल है यहाँ पर कि कंपनी ने डेट को चुकाया है, कंपनी ने अपने डेट को चुकाया है, काफ़ी हद तक कंपनी ने अपने डेट को चुकाया है और ये बड़ी बात है। और उसके चलते ये हो सकता है कि जो पैसा डेट को चुकाने में जा रहा था वो बचेगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बढ़ेगा इनका। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट अगर बढ़ते रहेंगे आने वाले टाइम में तो कहीं ना कहीं इसका जो पी रेशियो है वो एडजस्ट होता नजर आएगा, वैल्यूएशन थोड़ा सा आपको सस्ता देखने को तब मिल सकता है। जहां तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो नेगेटिव चीज़ ये है कि प्रमोटर भैया बहुत कम क्वांटिटी पर है, मुश्किल से मुश्किल 13.29% का स्टेक ही प्रमोटर के पास है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो पहले इनकी होल्डिंग गिरवी थी 80% से भी ज़्यादा की, अब वो गिरवी नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि म्यूचुअल फंड के पास 1.33% का स्टेक है, 4.82% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 17.83% एफआईज लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 62.73% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 25.62 पर है और अदर पार्टीज 37.12% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं सुज़लॉन को लेकर देखूँ तो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन अगर आप ग्राफ देख रहे हो पिछले एक महीने से तो एक अच्छी तेज़ी आई ज़रूर थी, अब 4 दिन से लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। तो पहली चीज़ तो ये कि जो डाउनवर्ड वाला है वो एटलीस्ट कहीं ना कहीं स्टेबल होना चाहिए और मुझे लगता है कि ये शायद 35 से 36 रुपये के आसपास स्टेबल हो सकता है। तो वो लेवल जो है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, अगर जिनको खरीदारी करनी है उनके लिए 35 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आप नज़र रख सकते हो और मुझे लगता है कि वहाँ पर अच्छे खासे जो मौके हैं वो क्रिएट भी हो सकते हैं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, कंपनी काफ़ी रिस्की है तो उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सुज़लॉन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।